नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय सर डॉक्टर सतपाल सर के चैनल पर। और हम आ चुके हैं सवालनामा में आपके सवाल लेकर के सर के पास और जानेंगे जवाब। तो सर शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। पहला सवाल जो विद्यार्थी है न्यूरोट करके पूछा है उन्होंने कि हिस्ट्री 185 विथ डिप्रीवेशन पॉइंट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एनी चांस इन जेएनयू सर? जेएनयू में 185 में ओबीसी का वो भी डिप्रीवेशन पॉइंट जोड़ करके संभावना थोड़ी कम है इनकी। हाँ, 50% चांस है हो जाएगा, इसलिए इनको ऑप्शन लेके चलना चाहिए। लेके चलना चाहिए। संभावना देख लीजिए है शुभांगी चौबे, जिन्होंने 2 बार कमेंट किया है अपने सवाल का उत्तर जानने के लिए कि सर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पीजी हिस्ट्री के लिए तैयारी कैसे करें, ये सवाल है इनका। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए या किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी करते समय पहले इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप वहाँ के जो भी 2 4 5 साल या 10 साल के क्वेश्चन पेपर है, पहले उनको निकालिए और उसको देखिए जी सर। कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार पूछे जा रहे हैं। पहला तो ये। जी सर। दूसरा ये है, जितना उसको करने के बाद जितना अधिक से अधिक हो सके क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस करें। क्योंकि अभी मान लीजिए ग्रेजुएशन के एग्जाम चल रहे हैं या खत्म हो गए हैं और मान लीजिए 1.5 या 2 महीने के अंदर एंट्रेंस हो जाएगा, तो अब इतना समय नहीं है कि आप पूरा इतिहास पढ़ पाएंगे। तो आपके पास इतना समय है कि आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर लगाइए और आगे जितना क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं, तमाम परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को, हिस्ट्री के प्रश्नों को आप लगाइए। जी ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। बिल्कुल। तो PYQ को देखें, एनालाइज करें और उसके अनुसार आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट सवाल है सुमन कुमारी शाह हैं, सुमन कुमार शाह हैं। सर मैंने बीए किया है इंग्लिश ऑनर्स से 2024 में, अब मुझे क्या करना चाहिए, बीएड या एमए, या फिर से क्या मैं बीएड रेगुलर से और एमए डिस्टेंस से एक साथ कर सकता हूँ क्या? इनका सवाल ये है। देखिए, 2 कोर्स एक साथ, एक रेगुलर एक डिस्टेंस से तो कर सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि 2 कोर्स एक साथ करने में दोनों को समय नहीं दे पाएंगे बिल्कुल और सर। दोनों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि कोई एक कोर्स करें और अच्छे से करें। और अच्छे से करें। बिल्कुल, जो भी करें अच्छे से करें और क्या करना चाहते हैं आगे, आप क्या बनना चाहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए उस कोर्स को बेहतर करें। नेक्स्ट सवाल है जो पूछा गया है, एम फैक्ट्री करके लिखा हुआ है नाम। सर बीए एंशिएंट हिस्ट्री से है, एमए मॉडर्न हिस्ट्री से करें या एंशिएंट से ही करें, किसमें ज्यादा स्कोप है? देखिए, स्कोप दोनों में ठीक है। जी। आपने अगर ग्रेजुएशन एंशिएंट एंशिएंट से हिस्ट्री से किया है किया है। और आप मॉडर्न से पीजी करना चाहते हैं, तो दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। और एंशिएंट से अगर आपका ग्रेजुएशन है, आप एंशिएंट से पीजी करेंगे तो आपको बहुत सारी नई चीजें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। बिल्कुल सर। और एंशिएंट से आपका बेस अगर रहेगा तो आप एंशिएंट में और आगे का अच्छा कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से एंशिएंट से पीजी करेंगे, लेकिन ये चॉइस उनकी है कि वो क्या करें और क्या क्या करना आगे चाहते करना हैं। चाहते हैं, कंपटीशन की तरफ जाना चाहते हैं या फिर हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी मायने रखता है कि आप क्या हाँ, करना बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट है रंजन वर्मा है, जिन्होंने पूछा है कि सर मुझे एमए में एडमिशन लेना है, पहले नहीं था, अब क्या पीएच सर्टिफिकेट लगा सकते हैं? यानी पीएच सर्टिफिकेट इनके पास पहले नहीं था, अब है, तो क्या इसका? अगर इन्होंने फॉर्म फिल करते समय अगर पीएच वाली जो कैटेगरी है, अगर उसमें उन्होंने क्लेम किया होगा, यानी कि अगर उसमें उन्होंने चिन्ह लगाया होगा, सही का ट्रिक लगाया होगा, तब तो ये अभी काउंसलिंग में अपना सर्टिफिकेट दिखा करके और उसका लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने अगर क्लेम ही नहीं किया होगा फॉर्म में, तो फिर वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट अगर बढ़ें तो शिवम मिश्रा हैं कोई, जो पूछे हैं कि सर एमए एआईसी में 146 मार्क्स आया है, बीएचयू स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस कोटा भी मिलेगा, एडमिशन हो जाएगा क्या? देखिए, एआईसी 2024 बैच के जो टॉपर हैं सृष्टि सिंह, जी सर। उनका 227 मार्क्स है। हाँ, सृष्टि सी 227। और अगर हम 2023 का देखें, जब 400 में होता था, इस बार तो 300 में हुआ, तो 400 में जब होता था तो तकरीबन तकरीबन 50% के आसपास तक एडमिशन हुए। एडमिशन हुए हैं, खास करके पिछले साल पिछले साल। एएससी बीएचयू में। जी। और इनके मार्क्स
इनके मार्क्स जो हैं ये बता रहे हैं कि हमारे 146 मार्क्स हैं। तो इस बार अगर हम देखें कि 300 है तो 50% से अगर देखें तो 150 से कुछ मार्क्स कम है। कैटेगरी EWS कोटा भी है। इनका एडमिशन हो जाना चाहिए, हो जाना पूरी चाहिए। संभावना है कि हो जाएगा। बिल्कुल। इसी में एक और जो है पूछते हैं कि सर MA AISC से हूँ, मुझे हिस्ट्री मेडाइवल एंड मॉडर्न बहुत पसंद है, बट जानकारी ना होने से AISC किया, तो मैं दोबारा MA हिस्ट्री करूँ या नहीं, क्या? अगर एमए हिस्ट्री करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बीएचयू में हिस्ट्री करने के लिए, हिस्ट्री से मतलब पीजी करने के लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि आप हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट से ही आपका ग्रेजुएशन हो। आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करके एमए हिस्ट्री में मिडिवल मॉडर्न एंशिएंट मिला करके पीजी कर सकते हैं। कर सकते तो हैं। अगर आपको शौक है और आपको अगर पढ़ना अच्छा लगता है मिडिवल मॉडर्न, तो आप कर सकते हैं। तो सर देखिए वो उनका ग्रेजुएशन BHU से ना हो, अगर BHU से AIC किया है कोई, तो क्या वो ग्रेजुएशन में सॉरी मास्टर में BHU में एडमिशन जनरल हिस्ट्री में हो सकता है पीजी में कि नहीं? हाँ, हो सकता है। बीएचयू में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में कोई भी अप्लाई कर सकता है हिस्ट्री एमए के लिए। अच्छा, ठीक है, तो आपके लिए चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपके पास विकल्प है, आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है सर, एक विद्यार्थी है मनीष कुमार, जिन्होंने पूछा है कि सर मेरा एक्चुअली, इन्होंने बीएड के संदर्भ में पूछा है, CUQP04 है। इन्होंने बताया है कि सर मेरा मार्क्स 140 मार्क्स है और टॉपर्स जो इस बार हैं वो लगभग 198 मार्क्स हैं। जो इस बार टॉप किया है खुशी टोडवाल ने, हाँ, एक सौ अंठानवे, बीएड सोशल हाँ, के लिए बीएड सोशल के लिए 198 मार्क्स के उनको साथ आए हैं। पिछले बार अगर हम बात करें BHU की, बीएचयू बीएड के लिए Yes, सोशल में, तो पिछले बार कट ऑफ 400 में 216 मार्क्स किया था अच्छा, कट ऑफ। इसका मतलब है कि करीबन करीबन 54%। यस, और इनके 140 मार्क्स है 300 में, 146 140, हाँ 140 140 140, 140। तो इस हिसाब से इनकी संभावना थोड़ी कम है। लगभग 46% के आसपास ही है। हाँ, तो करीबन 8% का अंतर है। बिल्कुल सर। तो इसलिए एक सेफ ऑप्शन लेके चल सकते हैं। ठीक है सर, तो ये हमारे सवाल समाप्त हुए। तो ऐसे ही आप अगर और भी सवाल जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं BHU वाले 09@gmail.com पे आप मेल करके भी प्रश्न जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले ही वीडियो में। नमस्कार।